Hello everyone, welcome to ARMS classes. Myself Ritesh Mishra and I am pursuing BTech from BIT Chennai. I will be handling the chemistry session today. So हम लोग 9th क्लास का एनसीईआरटी का चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहले आप लोगों को मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ कि हर समय केमिस्ट्री एनसीईआरटी से ही पढ़ें, क्योंकि ये मतलब प्रिस्क्राइब्ड बुक है और मैं भी इससे पढ़ चुका हूँ। तो मेरा एक्सपीरियंस मतलब यही कहता है कि आप लोगों को इस चीज़ से पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर वे में दिया है जो कि बहुत बढ़िया है। तो पहले चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहले चैप्टर का टॉपिक है मैटर इन और सराउंडिंग्स। सो ये जो टॉपिक है इट इज मेड अप टू वर्ड्स मैटर एंड सराउंडिंग्स। मैटर मतलब होता है पदार्थ एंड सराउंडिंग्स मतलब विच इज अराउंड अस। सो मतलब ये इससे ये पता कर सकते हैं कि मतलब जो भी मैटर हमारे आसपास हैं उसी के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। जो जो भी कुछ मतलब पदार्थ हमारे आसपास है उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो चैप्टर में चलते हैं। As we look at our surroundings, we see a large variety of things with different shapes, sizes, and textures. Everything in this universe is made up of materials which scientists have named matter. The air we breathe, the food we eat, stones, clouds, stars, planets, all these things comprise of matter. We can also see as we look around us, all the things mentioned above occupy some space and have mass. In other words, we can say that these two have mass and volume. तो मतलब हम अगर अपने आसपास देखते हैं तो जो कुछ भी हमारे आसपास है, जो हवा हमारे आसपास है, फूड बीट स्टोन्स, जो कुछ भी मतलब हमारे आसपास है उसको हम मैटर कह सकते हैं। मैटर की मतलब क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? देयर आर टू प्रॉपर्टीज, मास एंड वॉल्यूम। मतलब मैटर में मास होता है और वो जगह कुछ घेरता है, स्पेस घेरता है। Since the early times, human beings have been trying to understand their surroundings. Early Indian philosophers classified matter in the form of 5 elements. तो 5 एलिमेंट्स क्या कहते हैं? पंच तत्व, मतलब उनको पंच तत्व थे। तो पंच तत्व क्या क्या है? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। According to them, everything living or non-living was made up of these 5 basic elements. Ancient Greek philosophers had arrived at a similar classification of matter. मतलब ग्रीक के जो फिलोसफर थे उन्होंने मतलब इसी तरह क्लासिफाई किया मैटर को, सिमिलर वे में क्लासिफाई किया। Modern day scientists have evolved two types of classification. One is based upon the physical properties, मतलब physical properties के हिसाब से, and the second is chemical nature, chemical nature के हिसाब से। इस चैप्टर में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से मतलब क्लासिफिकेशन देखेंगे, और जो केमिकल नेचर के हिसाब से जो है वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, अगले मतलब चैप्टर्स में, सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में देखते रहेंगे। तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। जो फर्स्ट पॉइंट है, जो मैटर है इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, मतलब जो मैटर होता है वो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना होता है। फॉर अ लॉन्ग टाइम two schools of thought prevailed regarding the nature of matter. One school believed matter to be continuous like a block of wood, whereas other thought that matter is made up of particles. मतलब दो अलग अलग विचारधारा थी उस समय। एक मतलब विचार ये कहता था कि मैटर इज मेड अप ऑफ कॉन्टिन्यूस, मतलब बिल्कुल कॉन्टिन्यूस है। और जो सेकंड विचार उस समय मतलब प्रिवेल कर रहा था वो ये है कि मैटर वाज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो हम लोग कुछ मतलब एक्टिविटीज करेंगे, कुछ क्रियाकलाप करेंगे, उससे हमें पता चलेगा कि मैटर मतलब एक्चुअली में किससे बना होता है। पहले हम लोग को पता नहीं, हम एक्टिविटी करके जानेंगे कि मतलब मैटर किससे बना होता है, पार्टिकल्स या फिर कॉन्टिन्यूस है। तो फर्स्ट एक्टिविटी क्या है? हम लोग मतलब एक बीकर लेंगे, 100 ml का बीकर लेते हैं, उसको आधा उसको मतलब वाटर से फिल कर देते हैं। उसके बाद उसमें सॉल्ट या शुगर मतलब उसे डिजोल्व करते हैं, उसको अच्छे से स्टिर कर देते हैं, और मतलब जो वाटर लेवल था इनिशियली उसको मार्क कर देते हैं। तो हम लोग देखेंगे मतलब उसे स्टिर करने के बाद देखेंगे जो वाटर लेवल है वो बिल्कुल उतना का उतना बना है, इट रिमेन सेम। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो सॉल्ट या फिर शुगर के जो पार्टिकल्स हैं वो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जाके मतलब इम्बेड हो गए हैं, उसी में जाके मतलब बैठ गए हैं। In other words, to answer this question, we need to use the idea that matter is made of a particle. मतलब जो वाटर है, वाटर इज मेड ऑफ पार्टिकल, मतलब वाटर पार्टिकल्स में डिवाइड है, और शुगर भी है वो भी पार्टिकल में डिवाइड है। तो वाटर के पार्टिकल्स में जो मतलब स्पेस है उसमें वो जाके इम्बेड हो गया। इससे मतलब ये पता कर सकते हैं। अब पार्टिकल्स मतलब पार्टिकल्स के साइज के बारे में कैसे पता चलेगा कि मतलब हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मतलब ये पार्टिकल कितने स्मॉल हैं, मतलब कितने ज्यादा स्मॉल हो सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग सेकंड एक्टिविटी देखते हैं। सो इन दिस एक्टिविटी टेक 2-3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, मतलब KMnO4 के 2-3 क्रिस्टल्स लो, उसे 100 ml वाटर में डिसॉल्व कर दो। टेक आउट अप्रोक्सीमेटली 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इट इनटू 90 ml ऑफ क्लियर वाटर, मतलब इसको
10 ml इसका सॉल्यूशन लो, उसका 90 ml वाटर में इसको डिसॉल्व कर दो। इसी तरह मतलब इसका 10 ml निकालो, 100 ml डिसॉल्व करो, इसी तरह मतलब डाइल्यूट करते जाओ इसको, मतलब डाइल्यूट करते जाओ, लेकिन हमें तुम कितना भी मतलब डाइल्यूट कर लो इसका कलर खत्म नहीं होगा। तो इससे हम लोग मतलब क्या पता कर सकते हैं? दिस एक्सपेरिमेंट शोड दैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर अबाउट 1000 लीटर. So we conclude that there must be millions of tiny particles in just one crystal of KMnO4, which keep on dividing themselves into smaller and smaller particles. मतलब ये कह सकते हैं कि जो KMnO4 का सिंगल क्रिस्टल उसमें मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स हैं, उसके मतलब मिलियंस मतलब बहुत ज्यादा पार्टिकल्स हैं, और वो मतलब डिवाइड होते रहते हैं। तो जिस तरह वाटर को हम डाइल्यूट करते रहेंगे उसका कलर नहीं जाएगा, इसका मतलब क्या है, उसमें बिलियंस ऑफ पार्टिकल्स हैं। द सेम एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग 2 ml of Dettol instead of potassium permanganate. We can smell the Dettol even on repeated dilution. तो मतलब ये यहाँ पे जो KMnO4 था इसमें हम लोग देख के पता कर रहे थे कि मतलब उसका कलर कम होता जा रहा था, लेकिन यहाँ पे हम लोग दूसरा एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। आप डेटॉल जो है उसको मतलब थोड़ा डाल दीजिए पानी में, उसके बाद उसे कितना भी डाइल्यूट कर दोगे उसका जो स्मेल रहेगा वो जाए बिल्कुल मतलब पूरी तरह खत्म नहीं होगा, हल्का हल्का थोड़ा कम होता रहेगा, लेकिन वो पूरी तरह खत्म नहीं होगा उसका स्मेल। मतलब डिटॉल थोड़ा सा ही है लेकिन उसमें बहुत सारे मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स हैं। तो मतलब इससे क्या पता लग सकता है? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड इमेजिनेशन। मतलब तुम आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो कितना स्मॉल, उसको मतलब देख नहीं सकते नेकेड आई से। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मतलब पार्टिकल्स अब जो पार्टिकल्स हैं, एक तो हमें पता चला है कि मतलब ये पार्टिकल्स जो हैं ये बहुत स्मॉल हैं। इसकी अदर कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। तो इसकी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। मतलब जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं इनके बीच में कुछ स्पेस होता है। इसको मतलब पता करने के लिए हम फिर से कुछ एक्टिविटीज करेंगे तभी पता चलेगा। तो in the above activities we saw that the particles of sugar, salt, ethanol और potassium permanganate got evenly distributed in water. मतलब वो इवनली वाटर में डिस्ट्रीब्यूट हो गए बराबर से, बिल्कुल ऐसा नहीं कि मतलब आधे पानी में ज्यादा शुगर, आधे पानी में कम शुगर, ऐसा नहीं, बिल्कुल मतलब पूरे पानी बिल्कुल बराबर शुगर का अमाउंट है, मतलब ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सिमिलरली when we make tea, coffee or lemonade, lemonade मतलब नींबू पानी, particles of one type of matter get into spaces between the particles of other. This shows that there is enough space between the particles. अब इसको मतलब ये है कि पार्टिकल्स के बीच में मतलब कुछ स्पेस होता है, उसमें जो दूसरे पार्टिकल्स होते हैं वो उसमें इम्बेड हो जाते हैं, मतलब उसमें चले जाते हैं, इसीलिए हम लोग को बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस स्प्रेड उसका मिलता है, मतलब कम ज्यादा नहीं होता है, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि पार्टिकल्स हैव सम स्पेस बिटवीन देम, मतलब पार्टिकल्स के बीच में कुछ स्पेस रहता है, ऐसा नहीं बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है, थोड़ा बहुत स्पेस रहता है पार्टिकल्स के बीच में। सेकंड पॉइंट क्या है इसका? सेकंड कैरेक्टरिस्टिक पार्टिकल्स का क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग, मतलब जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं, ऐसा नहीं मतलब ये रेस्ट पे नहीं रहते हैं, दे आर कॉन्टिन्यूअसली इन सम मोशन। अब इसको पता करने के लिए कुछ एक्टिविटीज करते हैं। अगेन वी आर गोइंग टू लुक एट सम एक्टिविटीज। पुट एन अनलिट इंसेंस स्टिक इन कॉर्नर, मतलब अगरबत्ती लीजिए आप, उसको पहले ऐसे रख दीजिए, उसको आप स्मेल नहीं कर सकते, मतलब उसके बहुत पास जाके स्मेल कर, लेकिन अगर हम उसको लाइट कर देंगे तो दूर तक उसका स्मेल स्प्रेड हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? जो उसके पार्टिकल्स हैं जैसे हम उसको लाइट करेंगे तो जो उसका जो धुआं होता है वो दूर तक फैल जाएगा और हम लोग उसे दूर से भी स्मेल कर सकते हैं। इसकी सेकेंड एक्टिविटी क्या है? Take 2 glasses, a beaker filled with water. Put a drop of blue red ink slowly and carefully along the sides of first beaker and honey in the same in other. मतलब एक में इंक डाल दो 1 ड्रॉप और दूसरे में हनी डाल दो। तो ये हम लोग पता चलेगा जो इंक है वो बहुत जल्दी उसमें मतलब स्प्रेड हो जाएगा, लेकिन जो हनी है तो उतना मतलब फास्ट हनी उसमें स्प्रेड नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है? जो वो इंक है वो बहुत स्पीड से उसमें फैल रहा है, मतलब उसके पार्टिकल्स का जो मोशन है वो बहुत तेज। नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है? ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और potassium permanganate into a glass of hot water and another containing cold water. Do not stir the solution. Allow the crystal to settle at the bottom. What do you observe? Just above the solid crystal in glass, what happens as time elapses? मतलब ये हम लोग देख सकते हैं कि एक ही क्रिस्टल उसका कॉपर सल्फेट को लोगे तो वो तुरंत मतलब उसको पूरा कलर करेगा, धीरे धीरे कलर होता रहेगा अपने आप ही।
आप उसको स्टिर नहीं करेंगे फिर भी वो अपने आप ही कलर होता रहेगा, लेकिन अगर आप उसको स्टिर करेंगे तो थोड़ा फास्ट हो जाएगा प्रोसेस। इसका मतलब क्या है, उनके पास कुछ पहले से एनर्जी होती है, लेकिन अगर हम स्टिर करेंगे तो पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ती रहेगी। तो अब इन सभी अबव एक्टिविटीज से हम लोग क्या मतलब इन्फा कर सकते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, दैट इज दे पोसेस व्हाट वी कॉल काइनेटिक एनर्जी। मतलब उनमें कुछ काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी मतलब द एनर्जी व्हिच इज कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। As the temperature rises, the particles move faster. So we can say that with the increase in temperature, the kinetic energy of particles also increases. मतलब जो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और टेम्परेचर अगर घटेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी घटेगी। तो मतलब डायरेक्ट रिलेशन होता है इन दोनों के बीच, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। In the above three activities, we observe that the particle of matter intermix on their own with each other. मतलब वो अपने आप इंटरमिक्स हो जाते हैं, हमको मतलब इंटरमिक्स नहीं करना पड़ता है उनमें। मतलब ये प्रॉपर्टी होती है कि अपने आप ही मिल जाते हैं एक दूसरे से। They do so by getting into the space between the particles. This intermixing of the two different type of matter on their own is called diffusion. मतलब उनमें डिफ्यूजन वाली प्रॉपर्टी होती है, लेकिन डिफ्यूजन सारे में नहीं होती। जो सॉलिड होते हैं उनमें मतलब डिफ्यूजन नहीं होती। जो गैस होती है या फिर लिक्विड होता है, लिक्विड में अगर दूसरा लिक्विड मिलाओगे तो डिफ्यूज हो जाएगा, या फिर गैस में दूसरी गैस मिलाओगे तो भी डिफ्यूज हो जाएगा। लेकिन जो सॉलिड है, अगर दो सॉलिड को रखोगे तो डिफ्यूज नहीं होगा। ये मतलब सॉलिड की अलग से प्रॉपर्टी है। मतलब मैटर इन जनरल की प्रॉपर्टी कि दे पोजेस डिफ्यूजन। मतलब कुछ कुछ डिफ्यूजन पोजेस करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब पार्टिकल्स जो मैटर के पार्टिकल एक दूसरे से मतलब चिपके रहते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ये एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। अब एक मतलब गेम देखते हैं कि प्ले दिस गेम इन द फील्ड में फोर ग्रुप्स एंड फॉर्म ह्यूमन चेन्स। मतलब ह्यूमन चेन हम लोग को बनाना है, मतलब हम लोग को 4 ग्रुप बनाना है। एक में मतलब हैंड लॉक कर रहे हैं, हैंड लॉक कर ले रहे हैं, और दूसरे में क्या है, उंगली पकड़ रहे हैं, और तीसरे में मतलब ऐसे थोड़ा मतलब दूर दूर खड़े हो रहे हैं। अब अगर हम लोगों को मतलब उनको क्रॉस करना है, मतलब उनके बीच में से उनको क्रॉस करना है, तो मतलब किसमें आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जिसमें वो लोग हैंड लॉक कर लिए हैं। इसका मतलब क्या है, जिसमें फोर्स ज्यादा है उसमें हम लोग को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उनको पेयर करने के लिए, मतलब उनको उनसे मतलब बाहर जाने के लिए। अगला एक्टिविटी क्या है, टेक सम वाटर इन ए कंटेनर, ट्राई कटिंग द सरफेस ऑफ वाटर विद योर फिंगर्स, वेरी एबल टू कट द सरफेस। तो हम लोग आराम से वाटर के सरफेस को कट कर सकते हैं। तो मतलब वाटर के जो पार्टिकल्स हैं दे आर वेरी फ्लेक्सिबल, मतलब बहुत फ्लेक्सिबल है। लेकिन वो जैसे आप हाथ उसमें अंदर डालेंगे उसके बाद कुछ समय बाद वाटर फिर से आ जाएगा, तुरंत मतलब आ जाएगा। मतलब वाटर के पार्टिकल्स बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। तो इन मतलब our all the activities we can infer that the particles are matter of force acting between them। मतलब मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें मतलब फोर्स होता है, क्योंकि अगर फोर्स नहीं होगा तो पार्टिकल्स आपस में बंधे नहीं रहेंगे। जैसे सपोज लीजिए एक घर है, उसमें अगर जो ईंट है वो अच्छे चिपकी नहीं रहेंगी, मतलब अच्छे से हम लोग उसमें सीमेंट वेमेंट नहीं लगाएंगे तो आराम से गिर जाएगा, हवा भी चलेगी फिर भी गिर जाएगा। लेकिन उस मतलब घर क्यों रुका है, क्योंकि उसमें अच्छे से हम लोगों ने मतलब सीमेंट वेमेंट अच्छे उसमें लगा दिया है, इसीलिए वो अच्छे से रुका है। अब हम लोग कुछ मतलब क्वेश्चन करते हैं बेस्ड अपॉन दी व्हाट वी हैव लर्न। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। मतलब कौन कौन से इसमें मैटर है। तो फर्स्ट इज चेयर। चेयर तो मैटर है, क्योंकि चेयर चेयर में मास भी होता है, चेयर में कुछ भारी भी होती है और स्पेस भी ऑक्युपाई करती है। एयर, एयर देखिए, एयर एयर को अगर एक बलून में भर दोगे तो मतलब बलून फूल जा रहा है, इसका मतलब क्या है, तो कुछ मतलब वॉल्यूम है। और मतलब इसका कुछ वेट भी रहेगा। वेट मतलब हालांकि वेट बहुत कम रहेगा लेकिन कुछ वेट तो रहेगा। लव, स्मेल, हेट, ये सारी जो फीलिंग्स हैं ये मतलब मैटर नहीं है। क्यों, क्योंकि ना इसमें कुछ मास होता है, ना ही मतलब कुछ स्पेस, ना ही कुछ मतलब वॉल्यूम ऑक्युपाई करती हैं। अलमंड्स, अलमंड तो आराम से इसका वेट होता है, इसमें स्पेस भी ऑक्युपाई करता है। थॉट, थॉट, कोल्ड, ये सारी फीलिंग्स है। मतलब लेमन वाटर, लेमन वाटर तो मैटर है ही, आराम से मैटर है। स्मेल ऑफ परफ्यूम इज आल्सो नॉट मैटर, क्योंकि ये इसमें स्मेल एक टाइप का क्या है, फीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेस यू several meters away, but you get the smell from the cold food, you have to go close। मतलब कि जो हॉट फूड होता है उसका स्मेल हम लोग दूर भी रहेंगे तब भी मतलब पता चल जाता है, लेकिन जो कोल्ड फूड है उसका स्मेल हम लोग को पता नहीं चल रहा है। क्यों, क्योंकि
हम लोग मतलब पहले ही देख चुके हैं कि मतलब जो मैटर होता है उसमें उनके पार्टिकल्स में कुछ काइनेटिक एनर्जी रहती है। तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, मतलब जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे काइनेटिक एनर्जी उनकी बढ़ेगी। तो यहाँ पे जो हॉट फूड है उसका जो टेम्परेचर ज्यादा है तो उसकी इसीलिए काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है उनके पार्टिकल्स की, तो वो हम तक जल्दी पहुंच जाते हैं। हालांकि जो मतलब कोल्ड फूड है उसके जो पार्टिकल्स वो हम तक नहीं पहुंचते, इसलिए हम उनको स्मेल नहीं कर सकते, उनके उसके मतलब पास जाना पड़ता है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, द डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। मतलब ये एक जो वाटर डाइवर होता है वो आराम से मतलब पूल के अंदर चला जाता है, तो मतलब ये मैटर की कौन सी प्रॉपर्टी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि मतलब पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, मतलब पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन, क्योंकि जैसे डाइवर पानी के अंदर जाता है उसके बाद तुरंत पानी उसके ऊपर आ जाता है, इसका मतलब क्या है पार्टिकल्स के बीच में कुछ अट्रैक्शन है एंड ऑल्सो देयर इज सम स्पेस बिटवीन दोज पार्टिकल्स। नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, तो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक तो पढ़ ही चुके हैं। मैटर के पार्टिकल्स बहुत स्मॉल होते हैं एंड देयर आर मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स, मतलब बहुत सारे पार्टिकल होते हैं। दे हैव सम स्पेस बिटवीन देम, दे पोजेस सम काइनेटिक एनर्जी। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को आप कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक बटन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।